360 में अगली खबर देश के बजट से जुड़ी हुई है। बजट प्रस्ताव के दौरान कई राज्यों ने कई सवाल उठाने शुरू कर दिए थे कि किसको क्या मिला। हर तरफ मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास की ही चर्चा हो रही थी, लेकिन इस बजट में भारतीय रेलवे को भी खास सौगातें मिली हैं। क्या है वो सौगात, जानने के लिए देखिए पूरी रिपोर्ट। रेलवे के लिए रिकॉर्ड बजट एलोकेशन किया है, उसमें हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा एलोकेशन है 19,858 करोड़ रुपए का। 1 फरवरी को मोदी सरकार का जब बजट पेश हुआ तो हर तरफ मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास को दी गई राहत की खूब चर्चा हुई, लेकिन मोदी सरकार के इस बजट में भारतीय रेलवे के लिए भी भारी बजट दिया गया है। अब इस बजट में किस राज्य पर कितना खर्चा होगा और किस राज्य में रेलवे ने क्या विकास किया है और आगे उसका क्या प्लान है, इसको बताने का जिम्मा केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद संभाला है। सोमवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी ब्रीफिंग भी की और जिसमें यूपी समेत सभी राज्यों के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। रेलवे के लिए रिकॉर्ड बजट एलोकेशन किया है, उसमें हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा एलोकेशन है 19,858 करोड़ रुपए का। और इससे उत्तर प्रदेश के पूरे रेलवे नेटवर्क का जो कायाकल्प हो रहा है, जो मोमेंटम है, जिस तरह से काम तेजी से हो रहा है, उसमें लगातार गति बनी रहेगी। लगातार उत्तर प्रदेश के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कृत संकल्प है, कटिबद्ध है। छत्तीसगढ़ में इस साल बजट का, रेलवे का बजट एलोकेशन हुआ है 6,925 करोड़ रुपए का। 6,925 करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ है और बहुत तेजी से काम चल रहा है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन छत्तीसगढ़ का कंप्लीट हो गया है। मध्य प्रदेश का भी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। बजट में मध्य प्रदेश में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए 14,745 करोड़ रुपए का बजट का एलोकेशन है। मध्य प्रदेश कंप्लीट 100% इलेक्ट्रीफाई हो चुका है। मोदी सरकार के इस बजट में रेलवे की सुरक्षा और विकास को लेकर कई बड़े ऐलान हुए हैं। रेलवे के आधुनिकीकरण और डिजिटल सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए नए कदम उठाने की बात कही गई है। इसमें भविष्य की ग्रोथ का फाउंडेशन भी है। आज की जरूरतों के हिसाब से रिलीफ भी है। पहले आपको रेलवे में मिले बजट के बारे में बताते हैं, फिर इससे यूपी को क्या मिला है ये भी बताएंगे। रेलवे को बजट में 2,52,200 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। सेफ्टी के लिए 1,16,514 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। 1300 रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट अगले 4 साल में होगा। रेलवे 9,423 कोच और 38,000 वैगन बनाने की योजना बना रहा है। इन सब में यात्रियों से 92,800 करोड़ रुपए की आमदनी की उम्मीद है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को इस रेलवे बजट की पूरी जानकारी देते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों से कनेक्ट हुए और रेलवे के जीएमएस के साथ रेल की योजनाओं और बजट के बारे में जानकारी साझा की। अब इसमें यूपी के लिए क्या है वो भी आपको बताते हैं। यूपी को 19,858 करोड़ रुपए का रेल बजट मिला है। इस बजट से यूपी की रेलवे लाइनों को सुरक्षा कवच प्रणाली से सुरक्षित किया जाएगा। 6 साल में यूपी की सभी लाइन कवच सुरक्षा प्रणाली से लैस की जाएंगी। गोरखपुर से सभी टर्मिनल स्टेशन के लिए ट्रेनें चलाई जाएंगी। ज्यादा ट्रेनें चलाई जाएं, इसीलिए गोरखपुर स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। इसके अलावा कम दूरी के लिए नमो भारत ट्रेन चलाई जाएगी। गोरखपुर से अयोध्या के बीच भी नमो भारत ट्रेन चल सकती है। गोरखपुर से एनईआर की जीएम सौम्या माथुर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ी थी। इस दौरान अश्विनी वैष्णव ने यूपी में रेलवे के लिए हो रही इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा भी बताया है। पूरे उत्तर प्रदेश में रेलवे में इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है वो है 1,04,000 करोड़ रुपए का। इसमें प्रोजेक्ट्स में नए रेलवे ट्रैक्स, अमृत स्टेशंस, डबलिंग, क्वाड्रुपलिंग, जबरदस्त, मतलब इतना मैसिव इन्वेस्टमेंट हो रहा है जिससे कि उत्तर प्रदेश का रेलवे नेटवर्क लोगों के और भी ज्यादा काम आए। ट्रांसपोर्टेशन में, खुद के ट्रैवल में, सब काम आए। 1,04,000 करोड़ का और बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। अश्विनी वैष्णव इस बात पर खास जोर दे रहे हैं कि रेलवे उसका फोकस आम आदमी पर है और इसीलिए रेलवे मंत्रालय ऐसा प्लान बना रहा है जिससे रेलवे में यात्रा करने वाले आम आदमी को सबसे ज्यादा फायदा हो, उनकी सुरक्षा हो और यात्रा आरामदायक हो।
अगले 4 साल में रेलवे 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट करेगा। इसमें 2 साइड से एंट्री और एग्जिट की सुविधा के अलावा पार्किंग, हाई लेवल प्लेटफॉर्म और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। रेलवे की योजना है कि वो अगले 10 सालों में 31,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैक बनाए। 17,500 नॉन एसी जनरल और स्लीपर कोच बनाए जाने का भी प्लान है। 100 अमृत भारत ट्रेन, 50 वंदे भारत स्लीपर बनाने का प्लान है। साल 2026-27 में 200 वंदे भारत स्लीपर और चेयर कार बनाने का भी प्लान है। डीडीयू मंडल चंदौली के रेल प्रबंधक राजेश गुप्ता ने डीडी यूपी को ये बताया कि रेल बजट में यूपी को क्या मिला है। उत्तर प्रदेश राज्य को 19,858 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं और डीडीयू मंडल का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा इन 2 राज्यों में है। तो इस एलोकेशन से जो फायदा होगा वो डीडीयू मंडल को काफी होगा। उत्तर प्रदेश के लिए इस वर्ष 19,858 करोड़ रुपए, लगभग 20,000 करोड़ रुपए की बजट राशि आवंटित की जा रही है। और अगर इसकी तुलना की जाए 2009 से 14 के बीच में जो बजट आवंटन होता था तो उसकी तुलना में ये 18 गुना अधिक है। खासकर इज्जत नगर मंडल के की जो परियोजना है, कानपुर अनवरगंज से लेकर मंदाना स्टेशन तक का एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए उन्होंने स्पेशली यूपी गवर्नमेंट को हार्दिक बधाई भी दी है कि उनके सहयोग से यह वर्क सैंक्शन टाइमली सैंक्शन हो सका है। भारतीय रेलवे पिछले कुछ सालों से बड़े लेवल पर काम कर रहा है और इसी का नतीजा है कि भारत के कई राज्यों में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो चुका है और इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे अब आगे का प्लान कर रहा है। रेलवे नमो भारत को कामयाबी मिलने के बाद 50 नमो भारत बनाने का भी प्लान बनाया है। रेलवे यात्रियों को अच्छा और हाइजीनिक खाना देने के इरादे से 900 बेस किचन बनाने का भी प्लान बनाया है, जिनमें से 600 को कमीशन मिल गया है। रेलवे ने ये भी बताया कि नए वित्त वर्ष में वो 100 डीजल और 1600 इलेक्ट्रिक इंजन भी बनाएगा। ज्यादा से ज्यादा कोच बनाने का इरादा रखते हुए रेलवे ने नए वित्त वर्ष में 9,423 कोच और 38,000 वैगन बनाने का भी प्लान बनाया है। 500 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का रिन्यूअल भी किया जाएगा। 1,000 फ्लाईओवर, 7,000 किलोमीटर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। बजट सत्र में रेलवे को मिले बजट पर यूपी के अलग अलग मंडलों के अधिकारियों ने डीडी यूपी से खास बातचीत की। बिलोचपुरा में अभी कुछ गाड़ियों का हम लोग का स्टॉपेज जो भी राजा की मंडी में रहता था उसमें 2 गाड़ियों का हम स्टॉपेज मार्च में इसको बिलोचपुरा शिफ्ट करने की अभी प्लानिंग है। ईदगाह स्टेशन पर भी चूंकि हमारे पास वहाँ पर सफिशिएंट लैंड और लाइन कैपेसिटी और बर्थिंग ट्रैक और प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, तो प्रयास किया जा रहा है कि हम इसको एक मेजर जंक्शन की तरह इसको डेवलप कर सकें, जो हमारा बादीकुई और बयाना लाइन से आने वाले ट्रैफिक को कैटर कर सके। देखिए, झांसी मंडल में तरह तरह की परियोजनाएं जो चल रही हैं उसके लिए 2025-26 में 2344 करोड़ रुपए का बजट मिला है, जो पिछले साल से 6.44% अधिक है। देखिए, अमृत भारत स्टेशन में बेसिक सुविधाएं जो दी जा रही हैं उनका सारा फोकस सिर्फ कस्टमर का अनुभव बदलने पे है, जिसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैसिलिटीज़ हैं वो दिव्यांगजन के लिए हैं। अधिकतर स्टेशनों पे हम लोग थोड़े अच्छे एफओबीज बना रहे हैं, सिटिंग स्पेसेस बेटर होंगे, टॉयलेट्स बेटर होंगे। देश के आम लोग भी लग्जरी ट्रेनों से सफर कर सके, रेलवे इसीलिए ऐसे खास प्लान तैयार कर रहा है। सभी ट्रेनें आधुनिक सुविधाओं से लैस हो, इस पर भी खास फोकस किया जा रहा है ताकि सभी वर्ग के लोग सुविधाजनक और सुरक्षित सफर कर सके। रेल मंत्रालय ने इसके लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। बजट में इसे मंजूरी भी मिल चुकी है और रेलवे ने अब इस पर काम भी शुरू कर दिया है।